सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, पिछले वीडियो में बताया था कि सागर मंथन से 4 कन्याएं उत्पन्न हुईं। उनमें से एक कामोदा थी। मित्रों, आगे की कहानी अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार पिछली कहानी जरूर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ज़्यादा देर न करते हुए आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, शुक्राचार्य जी भिंड को समझाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार पूर्वोक्त 4 कन्याओं में से जो कामोदा नाम से प्रसिद्ध देवी है, वह जब हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती है, तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुंदर होते हैं, कभी कुमलाते नहीं हैं। जो उन फूलों का यत्न पूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु की पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है, तब उसकी आंखों से आंसुओं से भी फूल पैदा होते हैं और झड़ते हैं। महाभाग, वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो शंकर जी का पूजन करता है, उसे दुख और संताप ही होता है। जो पापात्मा एक बार भी इस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु ने पापी भिहुंड के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद को उसके पास भेजा। उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदा के पास जा रहा था। नारद जी उनके समीप जाकर हंसते हुए बोले, दैत्यराज, कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। भिहुंड ब्रह्म कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि न जाना, क्योंकि वहाँ संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। दानव, जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वह मैं बता रहा हूँ। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पवन जल के साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे, तुम उन्हें पानी से निकाल लाना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ भिहुंड से यह कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और उससे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मन को प्रसन्न किया और मीठे वचनों में कुशल समाचार पूछा। द्विश्रेष्ठ, नारद जी ने कामोदा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान श्री विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी देवी, तुम यहाँ सुख से रहती हो ना? किसी तरह का कष्ट तो नहीं है? तो मित्रों, कामोदा ने कहा, महाभाग, मैं आप जैसे महात्माओं तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का कार्य उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। मुने, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है। मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा है, अव्यक्त स्वरूप भगवान ऋषिकेश संसार में जाएंगे, वहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। महामते, ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइए। तो मित्रों, नारद जी ने कामोदा से कहा, भद्रे, मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं वह 3 प्रकार का होता है।
वातिक, पैतिक और कफज। सुंदरी, देवताओं को न नींद आती है न स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। वे सभी स्वप्न कर्म से प्रेरित होकर दृष्टि पथ में आते हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न कहलाता है। अब कफादित्य कारण दिखाई देने वाले स्वप्न बता रहा हूँ। जल, नदी, तालाब और पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कफज स्वप्न के अंतर्गत आते हैं। देवी अग्नि तथा बहुत से उत्तम सुवर्ण का जो दर्शन होता है उसे पैतृक स्वप्न समझो। अब मैं भविष्य में तुरंत फल देने वाले स्वप्न का वर्णन करता हूँ। प्रातः काल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देता है वह क्रम से लाभ और हानि को व्यक्त करने वाला है। सुंदरी, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्न की अवस्थाएं बताई। भगवान श्री विष्णु के संबंध में यह बात अवश्य होने वाली है। इसी कारण तुम्हें दुस्वप्न दिखाई दिया है। कामोदा बोली, नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिनमें संपूर्ण विश्व का लय होता है, जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं, और सारा संसार जिनकी माया से मुक्त हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवी इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के शाप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसीलिए तुम्हें दुस्वप्न का दर्शन हुआ है। बेटा, यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। मित्रों, धर्मात्मा कुंजन ने अपने पुत्र कपिंजल से कहा कि जब नारद जी स्वर्गलोक को चले गए उस समय कामोदा भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई करुण स्वर से विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी वे ही गंगा जी के जल में गिरते थे। पानी में पड़ते ही वे पुनः पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते थे और धारा के साथ बह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुन भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वह इस बात को न जान सका कि ये दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल हैं। उन्हें देखकर वह असुर बड़े हर्ष में भर गया और उन सब को जल से निकाल लाया। फिर वह उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरजापति की पूजा करने लगा। विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था, अतः विवेक शून्य होकर उस दैत्यराज ने 7 करोड़ फूलों से भगवान शिव का पूजन किया। यह देख जगत माता पार्वती का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शंकर जी से कहा, इस दुर्बुद्ध दानव का कुकर्म तो देखिए, यह शोक से उत्पन्न फूलों द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इसे दुख और संताप ही मिलेगा, यह सुख पाने का अधिकारी नहीं है। तो मित्रों, भगवान शंकर ने कहा, भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले से ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है, अतः यह दुष्टात्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों को ग्रहण करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? देवी, मैं तो समझता हूँ यह ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है, अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। मित्रों, भगवान शंकर के ये वचन सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यूं कहकर देवी वहां गईं और बेहुंड के वध का उपाय सोचने लगीं। वे एक महात्मा ब्राह्मण का मायामय रूप बनाकर पारिजात के सुंदर फूलों से
अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी। इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर डाला। वह दुष्टात्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने पार्वती द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थीं। यह देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन हैं जो शोकाकुल चित्त से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं? ये शोक जनित अपवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। मित्रों, माता की बात सुनकर बेहुंड ने कहा, ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदर स्त्री देखी जो सब प्रकार की सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वह कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मोह से मैं संतप्त हो उठा। काम से मेरा चित्त व्याकुल हो गया। जब मैंने उससे समागम की प्रार्थना की तब वह बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो तथा उन्हीं फूलों की माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव अभीष्ट फल के दाता हैं। मित्रों, उस बेहुंड की बात सुनकर के देवी ने कहा, अरे कहाँ तेरा भाव है, कहाँ ध्यान है और कहाँ तुझ दुरात्मा का ज्ञान है? तू कामोद पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता, कामोदा का सुंदर रूप कैसा है? तूने उसके हाथ से उत्पन्न सुंदर फूल कहाँ पाए हैं? तो बेहुंड बोला, ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदा को मैंने कभी देखा भी नहीं है। गंगा जल के जल में जो फूल बहकर आते हैं उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हीं से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य ने मेरे सामने इस फूल का परिचय दिया था। मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति पूजा करता हूँ। मित्रों, बेहुंड की बात सुनकर देवी ने कहा, पापी, ये फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है। इन्हीं से पाप पूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। यह आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है। इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर काल के वशीभूत हुआ दानव बेहुंड बोला, रे दुष्ट, रे अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूँ। यह कहकर वह ब्राह्मण को मारने के लिए तीखी तलवार ले उसकी ओर झपटा। यह देख ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों ही वह दैत्य उनके पास पहुंचा त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से ओंकार का उच्चारण किया। ओंकार की ध्वनि होते ही वह अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक संहारक दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। उसके दुख और संताप दूर हो गए। बेटा, गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल चित होकर बैठी हुई जो सुंदर स्त्री रो रही थी वह कामोदा ही थी। उसके रोने का यही कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने पूछा वो मैंने तुम्हें बता दिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।